हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार बताइए कि लास्ट क्लास में हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था। ऑल ऑफ यू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स विच टॉपिक वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। आई थिंक हमने फॉस्फोरस वाला कंप्लीट कर लिया था टॉपिक, या अच्छा सल्फर वाला भी कंप्लीट हो चुका है, फॉस्फोरस भी कंप्लीट हो चुका था हमारा। तो सल्फर में हमने आई थिंक सल्फर की ओर्स के बारे में ही डिस्कस किया था अभी तक। सल्फर की ओर्स के बारे में डिस्कस किया था। कोई बता सकता है चैट में कोई एक और सल्फर का कोई एक और बताएंगे? ओके, अप टू यूजेस हमने डिस्कस कर लिया है ना। ठीक है, सल्फर के यूजेस तक डिस्कस कर लिया है। ओके ग्रेट। ठीक है, तो आज हम अपना फिर फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे, फिर अब इसके बाद आता है हमारा सिलिकॉन वाला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। फिर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे सल्फर हमने डिस्कस किया है, तो सल्फर के कंपाउंड्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आप देखते हो आपका H2S है ना, वो सल्फर का एक कंपाउंड है। हमारा H2SO4 हो गया। सल्फर के कंपाउंड जैसे कि हमारा H2S है, हमारा H2SO4 है, ये क्या है, हमारे सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं, राइट। अब अगर हम देखें तो सल्फर का एक कंपाउंड H2SO4 विच इज सल्फ्यूरिक एसिड, इसका दूसरा नाम क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, विट्रॉल भी बोलते हैं। H2SO4 को ही कहा जाता है ऑयल ऑफ विट्रॉल। नोट इट डाउन, MCQ क्वेश्चन, इसीलिए ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सिलिकॉन। So let's start from the silicon. So सिलिकॉन की सबसे पहले बात करें कि हाँ जी सिलिकॉन, देखो जब भी आप सिलिकॉन पढ़ रहे हो ना, तो सबसे पहले ये देखो कि हाँ जी वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। तो सिलिकॉन हमारा ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है, पी ब्लॉक में। जो हमारा पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के अंदर जो ग्रुप नंबर 14 है, उसका जो सेकेंड एलिमेंट है वो हमारा क्या है, सिलिकॉन है, ठीक है। ग्रुप नंबर 14 फर्स्ट एलिमेंट है कार्बन। कार्बन के बाद हमारा आता है सिलिकॉन। राइट। तो सिलिकॉन बीइंग द सेकंड मेंबर ऑफ द ग्रुप नंबर 14 has a much larger size, इसका आप बोल सकते हो लार्जर साइज है, एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, देन दैट ऑफ कार्बन। अगर आप कार्बन के कंपैरिजन में देखें तो कार्बन तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप नंबर 14 का। कार्बन के बाद नंबर आता है अपना सिलिकॉन का, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसका साइज छोटा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो कार्बन तो हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो कार्बन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या है, कम है, और दूसरे नंबर पे आता है। और साइज के हिसाब से देखें तो कार्बन का जो साइज है वो हमारा छोटा होगा, जबकि जो हमारा सिलिकॉन है, सिलिकॉन का जो साइज होगा वो लार्जर होगा। तो बस यही हमने यहाँ पे
पॉइंट लिखा है। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें, एज ए रिजल्ट silicon does not form bond with itself। ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है कि जो सिलिकॉन है दैट इज टू फॉर्म द डबल बॉन्ड विद इटसेल्फ और विद ऑक्सीजन, है ना। देखो, अगर हम कार्बन कार्बन की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज देयर, है ना, पॉसिबल है। अगर मैं देखूँ ना ऐसे, तो कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ ऐसे डबल बॉन्ड बना सकता है, दिस थिंग इज पॉसिबल। बट सिलिकॉन के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिलिकॉन डज नॉट फॉर्म द डबल बॉन्ड विद इटसेल्फ और विद ऑक्सीजन के साथ भी नहीं बना सकता है, लेकिन हमारा ठीक है कार्बन बना सकता है। ऐसे भी होता है, सी डबल बॉन्ड ओ इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो इसीलिए हम ये बोल रहे हैं 10 SiO bonds are much stronger than SiSi, यानी कि सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में, much stronger than SiSi and SiH bonds। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा SiO बॉन्ड्स है ना, वो आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंगर है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंगर है सिलिकॉन के बीच की जो बॉन्ड है, और जो सिलिकॉन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड्स हैं उसके कंपैरिजन में अगर हम SiO बॉन्ड्स की बात करें तो वो ज़्यादा स्ट्रोंगर है। इसके साथ साथ अगर हम कार्बन की बात करें ना, तो कार्बन देखिए आपका ग्रुप नंबर 14 का फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका साइज छोटा होगा और ये एनोमलस बिहेवियर शो करेगा। ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है एवरी ग्रुप का, वो जो है एनोमलस बिहेवियर शो करता है, बाकियों से अलग होता है। ठीक है, सेम इज द थिंग इन केस ऑफ योर कार्बन ऑल्सो। ठीक है, तो कार्बन के केस में क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। ठीक है, कार्बन का साइज छोटा है और ग्रुप नंबर 14 का फर्स्ट एलिमेंट है, तो यहाँ पे जो है वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन के केस में वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं। ये तो कार्बन के बाद है ना, ये तो कार्बन के बाद आता है, तो यहाँ पे तो है। और कंपैरेटिवली हमने देखा कि कार्बन का साइज छोटा लेकिन सिलिकॉन का साइज क्या, लार्जर। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि सिलिकॉन हैज वेकेंट 3d orbitals। सिलिकॉन हैज वेकेंट 3d orbitals in its वैलेंस शेल। ठीक है, इसके वैलेंस शेल में क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है, ड्यू टू विच it can extend its covalency from 4 to 5 and 6। देखिए, अगर हम कार्बन की बात करें तो आपने सुना होगा कार्बन हमारा टेट्रावेलेंट होता है। ठीक है, इसका साइज छोटा, एक तो अपने ग्रुप का पहला ही एलिमेंट है, साइज स्मॉल है, अपनी कोवेलेंसी को अबव 4 एक्सपेंड नहीं कर सकता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल जो है वहां पर नहीं पाया जाता है।
लेकिन अगर हम सिलिकॉन के केस में देखें तो ये दूसरा नंबर पे आता है, ठीक है। तो सिलिकॉन के केस में वैकेंट 3 ऑर्बिटल्स भी हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये एक्सटेंड कर सकता है अपनी कोवैलेंसी को अप टू 6 तक ले जा सकता है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, तो देखो बहुत ही जनरल सी इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताई थोड़ी सी इसमें कार्बन के साथ कंपेयर करके, क्योंकि ये आपको थोड़ा बहुत इसका पता होना भी चाहिए, क्योंकि कार्बन फर्स्ट एलिमेंट है, देन नंबर सिलिकॉन का आता है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे इसकी अक्रेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ा अक्रेंस के बारे में। नेक्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज द अक्रेंस ऑफ योर सिलिकॉन। तो देखिए अगर हम अक्रेंस में देखें तो सिलिकॉन जो है सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। कोई बताइए चैट में मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन है। अगर मैं बोल रही हूँ कि सिलिकॉन मेरा सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में, एनीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स, बताइए जल्दी। जो मोस्ट एबंडेंट है ना, मोस्ट एबंडेंट जो एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में वो कौन सा है। Silicon is the second most abundant element in Earth's crust. In Earth's crust. Oxygen. Okay, right. Oxygen. Next to which is the most abundant element in the earth crust। तो आप ये बोल सकते हो कि आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। आप ये बोल रहे हो कि नेक्स्ट टू ऑक्सीजन, नेक्स्ट टू ऑक्सीजन। अच्छा, किसी स्टूडेंट ने एल्यूमिनियम भी आंसर किया है, एल्यूमिनियम भी आंसर किया है, तो कोई मुझे बताएगा चैट में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एल्यूमिनियम इज मेटल और नॉन मेटल। मेटल है ना। तो अगर मेटल्स में देखें, अगर हम ना मेटल्स में देखें, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने आंसर किया एल्यूमिनियम, तो अगर हम मेटल्स में देखें ना तो उसमें से हम बोलते हैं ना कि मेटल्स में से सबसे ज़्यादा अबंडेंट हमारा एल्यूमिनियम है। नेवर कंफ्यूज इन दिस, ठीक है। लेकिन इन जनरल देख तो ऑक्सीजन हमारा क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। तो एलिमेंट के हिसाब से अगर हम देखें, ठीक है, एलिमेंट के हिसाब से देखें तो तब हमारा ऑक्सीजन है, और सेकंड नंबर हमारा आ जाता है सिलिकॉन का। सो क्या बताया आपको, क्या पॉइंट नोट किया हमने, सिलिकॉन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट नेक्स्ट टू ऑक्सीजन। अच्छा, इट डज नॉट अकर इन द फ्री स्टेट, इट does not occur in free state। ये आपका फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है तो कैसे ना कैसे तो करता ही होगा ना एग्जिस्ट। फ्री स्टेट में नहीं कर रहा है एग्जिस्ट तो कैसे ना कैसे तो करेगा ही। तो कैसे करता है, इट अकर्स मेनली, इट अकर्स मेनली in the form of silica, in the form of silica। what is composition of silica, that is SiO2, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं आप सिलिका इज, सिलिका में देखें तो सिलिकॉन इज देयर, ठीक है। so it occurs, it mainly occurs in the form of silica and your silicates, and your silicates, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा जो सिलिकेट्स हैं, दे आर फॉर्म्ड इन द रॉक्स। सिलिकेट्स आर फॉर्म्ड इन रॉक्स।
कुछ सिलिकेट्स के एग्जाम्पल देखते हैं ना। अब जनरली जो सिलिकेट्स बनते हैं वो इन एलिमेंट्स के साथ बनते हैं, जैसे कि हमारा मैग्नीशियम हो गया, हमारा एल्यूमिनियम हो गया, है ना, पोटाशियम हो गया। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं। मैग्नीशियम है हमारा, योर मैग्नीशियम, योर एल्यूमिनियम एंड योर पोटाशियम, योर आयरन, ठीक है। इनके साथ जनरली सिलिकेट्स की जो फॉर्मेशन है वो होती है, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट क्या बताया, सिलिकेट्स आर फॉर्म्ड इन द रॉक्स। और इन एलिमेंट्स के साथ जनरली जो है इसकी जो फॉर्मेशन है वो देखने को मिलती है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात यहाँ पे करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, जैसे हमारा फेल्ड्स्पार है, फेल्ड्स्पार, ठीक है। इसके अलावा हमारा केओलिनाइट है, ठीक है। तो अगर हम देखें फेल्ड्स्पार की कंपोजिशन, तो अगर ये क्या है, ये एक सिलिकेट है, ठीक है। तो अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें और दूसरा जो है अगर हम देखें जो हमारा काओलिनाइट है, इसकी कंपोजिशन देखें, तो ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे इसके कंपोजिशन में SiO2 होगा, ठीक है। तो इसका कंपोजिशन क्या होता है फेल्ड्स्पार का, दैट इज K2Al2O3.6SiO2, ठीक है। इसमें देखो सिलिका है, और मैंने आपको बताया कि जनरली यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि पोटाशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है। तो इससे एग्जांपल तो पोटाशियम इज आल्सो देयर एंड अवर एल्यूमिनियम इज आल्सो देयर, पोटाशियम इज आल्सो देयर एंड एल्यूमिनियम इज आल्सो देयर। नेक्स्ट अगर हम देखें जो हमारा केओलिनाइट है, इसकी क्या कंपोजिशन होती है, इसकी कंपोजिशन होती है Al2O3, ठीक है। इसमें देखो पोटाशियम नहीं है, इसमें पोटाशियम नहीं है, जबकि जो हमारा फेल्ड्स्पार है उसमें पोटाशियम वाज आल्सो देयर, ऐसे आपको याद रखना है। अब अगर हम Al2O3 देखें तो केओलिनाइट में भी Al2O3 इज आल्सो देयर, ठीक है। डॉट यहाँ पर भी SiO2 होगा, यहाँ पे भी हमारा SiO2 होगा, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारा पोटाशियम नहीं है। जो हमारा केओलिनाइट है इसमें पोटाशियम नहीं, फेल्ड्स्पार में पोटाशियम इज देयर। सो केओलिनाइट में क्या चीज एक्स्ट्रा है, इसमें जो है एक्स्ट्रा है हमारा H2O, इसमें हमारा एक्स्ट्रा है H2O, ठीक है। सो 2SiO2 और 2H2O, 2SiO2 और 2H2O। तो कंपेयर करके आप इन दोनों फॉर्म भी याद कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बता ही दिया, बस यहाँ पे ना आपको याद रखना है कि पोटाशियम फेल्ड्स्पार में एक्स्ट्रा है, दैट इज Kl2। अब देखो Al2O3 तो दोनों में है, Al2O3 दोनों में है। अब सिलिकेट टाइप है तो SiO2 तो होगा दोनों में, तो SiO2 है, इसमें एक्स्ट्रा क्या है, केओलिनाइट में वाटर मॉलिक्यूल 2 जुड़े हुए होंगे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, हम पढ़ेंगे। अब देखो ये अक्रेंस वाला जो पार्ट था इसमें हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अक्रेंस वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, तो फेल्ड्स्पार में देखते हैं तो इसमें भी सिलिकॉन, अगर हम केओलिनाइट में देखते हैं तो इसमें भी हमारा सिलिकॉन इज देयर। चलो, तो वो था हमारा अक्रेंस वाला जो था, वो था हमारा पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट जो हम लेंगे यहाँ पे दैट इज अवर पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं इसका प्रेपरेशन कैसे किया जाता है हमारे सिलिकॉन का। तो जो हमारा एलिमेंटल जो सिलिकॉन है दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ द सिलिका, ठीक है। एलिमेंटल सिलिकॉन मतलब एलिमेंट की फॉर्म में आपको अगर वो चाहिए तो आप जो है उसको कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, आप क्या करेंगे, वहां पे रिडक्शन करेंगे किसकी, सिलिका की। जब सिलिका का रिडक्शन होता है तो एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, एलिमेंटल silicon is obtained by reduction of silica, is obtained by reduction of silica with high purity coke
इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर, इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस यूजिंग एक्सेस ऑफ, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक्सेस ऑफ सिलिका जो है उसका यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट्स टेक ए सिंपल एग्जाम्पल। हमारा एग्जाम्पल है SiO2 विच इज अवर सिलिका, SiO2 विच इज अवर सिलिका। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, एलिमेंटल सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ सिलिका, ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ सिलिका। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिलिका ले लिया, क्लियर है। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे मैं क्या यहाँ पर यूज करूंगी, बाय रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, देखो कोक क्या होता है हमारा, अगर मान लीजिए कार्बन लिखा है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है S, मतलब कार्बन इन सॉलिड फॉर्म विच इज कोक। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कोक, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, सिलिकॉन आपको अलग मिल गया, यानी कि यू विल गेट हेयर योर एलिमेंटल सिलिकॉन, योर एलिमेंटल सिलिकॉन ये आपको मिल गया। ठीक है, प्लस सोचिए ऑक्सीजन इज देयर, कार्बन इज देयर। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ पे बाहर निकल जाती है। साथ में इक्वेशन को आप बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पे भी देखो 2 हो गए, 2 यहाँ पे हो गए। तो इस तरीके से, तो ये जो रिएक्शन होता है ना इसमें, ये होता है हमारा इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस। किसके अंदर होता है, इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस। तो आपको मिल गया एलिमेंटल सिलिकॉन, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज, तो ये आई होप आपको याद हो गया होगा। इसके प्रिपरेशन का सिंपल सा याद रखना है, सिलिका को ट्रीट करवाएंगे कोक के साथ, सिलिका को ट्रीट करवाएंगे कोक के साथ, तो आपको एलिमेंटल सिलिकॉन मिल जाएगा, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग से यहाँ पर रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी हाई प्योरिटी सिलिकॉन। देखिए अगर हम बात करें ना, आपने पढ़ा होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे 12th तक भी आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी, लाइक सेमी कंडक्टर्स के केस में जो है वो सिलिकॉन का और जर्मेनियम का यूज होता है ना, सेमी कंडक्टर्स के केस में। सो वेरी हाई प्योरिटी सिलिकॉन, अगर आपको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई प्योरिटी का सिलिकॉन चाहिए, जो कि आपका रिक्वायर्ड होता है, जो कि कहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग सेमी कंडक्टर्स, जो कि आपका रिक्वायर्ड होता है क्या बनाने के लिए, फॉर मेकिंग सेमी कंडक्टर्स, विच इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, तो उसको अगर ऑब्टेन करना है, वेरी हाई प्योरिटी सिलिकॉन कब चाहिए होता है, ये आपको चाहिए होता है जब आपको सेमी कंडक्टर्स जो है वो बनाने हैं, तो सेमी कंडक्टर्स के केस में दिस इज रिक्वायर्ड। सो हाउ यू कैन मेक दिस, सो दैट इज ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ, यहाँ पे आप क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे किसकी, ऑफ हाईली प्यूरिफाइड SiCl4, हाईली प्यूरिफाइड SiCl4 विद हाइड्रोजन। ठीक है, विद हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे जो रिड्यूसिंग, देखो एक तो आपने यहाँ पे क्या ले लिया, SiCl4 ले लिया, सिलिकॉन का टेट्राक्लोराइड आपने ले लिया, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे आप यूज करेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे आप यूज करेंगे हाइड्रोजन। फिर उसके बाद आपको क्या करना है ना, हम मेटलर्जी में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि अगर आपको हाईली प्योर चाहिए होता है
तो उसकी प्यूरिफिकेशन हम कैसे करते हैं, एक प्रोसेस के द्वारा करते हैं जिस प्रोसेस का नाम है जोन रिफाइनिंग। ठीक है, जोन रिफाइनिंग के द्वारा हम प्यूरिफिकेशन कर देते हैं। अगर हमें कोई भी चीज जो है वो क्या चाहिए, हाईली प्योर, तो उसमें हमने मेटलर्जी में ये चीज पढ़ी है। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको पॉइंट क्या बताया, वेरी हाई प्योरिटी सिलिकॉन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर्स इज ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ द हाईली प्यूरिफाइड, क्या लेंगे, SiCl4 लेंगे। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे क्या यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, फॉलोड बाय, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, पहली बात वो भी हाईली प्योर चाहिए अपने को, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलोड बाय प्यूरिफिकेशन। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। प्यूरिफिकेशन हम कैसे करते हैं, जोन रिफाइनिंग के द्वारा कर देते हैं। प्यूरिफिकेशन हम लोग जोन रिफाइनिंग के द्वारा यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर, एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। एग्जाम्पल क्या है, आप देख सकते हैं आपके पास में है SiCl4। ठीक है, यहाँ पे आप रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे H2 ले लोगे, सच दैट आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पे सिलिकॉन मिल जाता है। आप खुद सोचिए कि आपको एलिमेंटल सिलिकॉन मिल चुका है, पॉजिटिव होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव एक्शन होती है, तो अपना जो HCl वो बाहर निकल जाएगा। तो हमारा यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा। तो आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप बैलेंस कर सकते हैं, दोनों तरफ आप देखेंगे बराबर है। ठीक है, उसके बाद अब इसका प्यूरिफिकेशन होगा बाय जोन रिफाइनिंग। या फिर ये तो एक बात होगी कि आप SiCl4 को रिड्यूस करवा देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे आप H2 ले लोगे। दूसरी चीज यहाँ पे आती है कि आप जो है यहाँ पर जो है SiHCl3 भी ले सकते हैं, SiHCl3 भी ले, ठीक है, SiHCl3 भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, तो भी आपको यहाँ पे सिलिकॉन मिल जाता है प्लस HCl। बाकी आप बैलेंस यहाँ पे कर सकते हो, बैलेंस आप लोग यहाँ पे इसको कर सकते हो, और मतलब हम SiHCl3 प्लस H2 भी कर सकते हैं, तब भी जो है हमें क्या मिलेगा, सिलिकॉन ही जाता है। ठीक है, तो माइंड में बिठा लो ये दो बातें। मतलब देखो क्लास में हम दो बार 3 बार इसको रिवाइज कर रहे हैं, तो आई होप आपके माइंड में अच्छे से फिट हो गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको कर पाएंगे। हाईली प्योर चाहिए, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ द हाईली प्यूरिफाइड SiCl4 या फिर SiHCl3, ठीक है, सिलिकॉन हाइड्रोजन फ्लोराइड टाइप हो गया ये। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे क्या लेंगे, H2 लेंगे। ठीक है, हाईली प्योर वाले के केस में मेटलर्जी में ऑलरेडी आपको पढ़ाया है कि हम जोन रिफाइनिंग का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जोन रिफाइनिंग का यूज करते हैं। यहाँ तक सबका क्लियर है, कंप्लीट? एक बार बताइए, चैट में बताइए। चलिए क्लियर है, आगे चलते हैं। आप नेक्स्ट करते हैं डिस्कस, दैट इज योर प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आपके सिलेबस में जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलिकॉन। तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज द प्रॉपर्टीज। ठीक है, नंबर 1, silicon exists in 3 isotopes. Silicon exists in 3 isotopes, जिसमें जो है सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है ना, कौन सा वाला आइसोटोप सिलिकॉन का मोस्ट कॉमन है, तो वो है सिलिकॉन 14। ठीक है, और मास नंबर 29, ये है मोस्ट कॉमन।
जो मोस्ट कॉमन है आइसोटोप इसका सिलिकॉन का, वो ये वाला है। ठीक है, अब देखो, अगर आपका ना इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपका सिलिकॉन जो है वो O2 के साथ रिएक्ट करता है, जैसे एक अदर आइसोटोप है आपके सिलिकॉन का ही, दैट इज Si14, ठीक है, मास नंबर 30। ये एक अदर आइसोटोप है, ठीक है। ये एयर के साथ विद एयर एट हाई टेम्परेचर क्या हमें मिलता है SiO2 यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, ठीक है। SiO2 यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, तो आप सिलिकॉन है प्लस O2 है, ठीक है। ये आपको क्या दे देता है, ये आपको दे देता है SiO2 इज योर सिलिका, ठीक है। अब यहाँ पे जो एयर है, आपको पता है एयर के अंदर ही हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हो गया विद एयर, ठीक है, मतलब एक साथ रिएक्ट करके सिलिकॉन आपको क्या दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज में, दैट विद स्टीम हम सब जानते हैं कि वाटर अगर हमारा गैसियस फेज में है तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्टीम कहलाता है। सो विद स्टीम सिलिकॉन रिएक्ट्स when heated to liberate हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन गैस भी साथ के साथ रिलीज होती है, ठीक है। हमारी हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पे रिलीज होती है, जैसे कि सिलिकॉन है प्लस क्या है H2O, ठीक है। H2O हमारा गैस में यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, एक तो हमें गैस यहाँ पे लाइब्रेट होती है। जब यहाँ पे ले रहे हो आप H2O ले रहे हो, है ना, तो अंडरस्टूड गैस कौन सी बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, है ना। इसको क्या करेंगे, हीट वेटनेस, यानी कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करेंगे तो फिर अब कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी गैस यहाँ पे रिलीज होती है, कौन सी गैस लाइब्रेट होती है। तो विच गैस इज लाइब्रेटेड, H2 गैस। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 3। अब हम देखते हैं कि हैलोजन्स के साथ क्या होता है। विद हैलोजन्स सिलिकॉन के साथ सिलिकॉन जो है वो रिएक्ट करता है एलिवेटेड, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो क्या बना देता है, फॉर्मिंग SiX, ठीक है। SiX4 टाइप ये बना देगा, फॉर्मिंग योर SiX4, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि हमारा SiX4, अब X क्या होगा, यहाँ पे X की जगह पे से मान लो कोई हैलोजन रख दो, फ्लोरो क्लोरो, है ना, इस टाइप से। तो जैसे बन गया मेरा SiCl4 बन गया, है ना, इस टाइप से, X की जगह पे हैलोजन। तो मान लीजिए कि ये हैलोजन के साथ रिएक्ट किया, मान लो क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो क्या बनेगा, SiX4 टाइप। यहाँ पे इस केस में SiCl4 हमारा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज याद रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट फ्लोरीन which reacts at रूम टेम्परेचर। देखिए अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो आप सब जानते हैं कि फ्लोरीन जो है ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है पी ब्लॉक में ये ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर हम देखें फ्लोरीन की बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एनोमलस सा बिहेवियर शो करेगा, बाकियों के कंपैरिजन में अलग सा बिहेवियर ये
अपने पास शो करेगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट फ्लोरीन ये चीज आपको याद रखनी है कि अपना जो फ्लोरीन है वो आपका रूम टेम्परेचर के ऊपर भी रिएक्ट कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, तब भी आपके पास ऐसा ही X4 टाइप बन जाएगा, लेकिन अदर हैलोजेंस के साथ क्या चाहिए, एलिवेटेड टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर कौन रिएक्ट कर जाएगा, फ्लोरीन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, combines with carbon at 2500 Kelvin, forming silicon carbide। सिलिकॉन कार्बाइड अपना क्या होता है, दैट इज योर SiC, है ना, दैट इज सिलिकॉन कार्बाइड। तो सिलिकॉन अपना कंबाइन करता है किसके साथ, कार्बन के साथ। कितने टेम्परेचर के ऊपर, 2500 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, 2500 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। और क्या बना देता है, सिलिकॉन कार्बाइड बना देता है, जो कि हमारे पास क्या होता है, जो कि हमारा होता है SiC। तो जैसे आप देख सकते हो ना, C प्लस हमारा क्या है, कार्बन है। ठीक है, तो मान लीजिए कि टेम्परेचर आपका रह रहा है लगभग 2500 केल्विन, तो ये अपने पास क्या बना देगा, SiC, दैट इज द सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना यहाँ से, जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था ना, H2SO4 वाला क्वेश्चन बताया था कि H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है और इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है, और एक चीज और यहाँ पे लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कौन से प्रोसेस के द्वारा होती है, H2SO4 की। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग होती है बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। वैसे यहाँ पे भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका कि SiC को क्या कहा जाता है ना, SiC को क्या कहा जाता है, सो इट इज नोन एज, स्टार लगा दीजिए इस क्वेश्चन को, इट इज नोन एज कार्बोरंडम। ठीक है, तो MCQ क्वेश्चन यहाँ से हो गया दैट कार्बोरंडम इज योर SiC, दैट इज योर सिलिकॉन कार्बाइड। कार्बोरंडम इज SiC, दैट इज योर सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, और जो हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड होता है, कार्बोरंडम होता है, वो क्या है, वो हमारा एक एक्सट्रीमली हार्ड सब्सटेंस है, एन एक्सट्रीमली हार्ड सब्सटेंस। ये हमारा एक्सट्रीमली हार्ड सब्सटेंस है। ठीक है, तो हमारा सिलिकॉन है प्लस हमारा ये कार्बन है, इसके साथ ही कंबाइन करा, 2500 केल्विन के ऊपर क्या हमें मिला, क्या पढ़ा हमने, कार्बोरंडम हमें यहाँ पे मिल जाता है, विच इज द सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, silicon dissolves in hot aqueous alkalis। जो हमारा देखो एक्वस का मतलब क्या होता है, जब हमारा सॉल्वेंट वाटर होता है ना, जब हमारा सॉल्वेंट वाटर होगा तो उसको हम बोलते हैं एक्वस। तो जो हमारा सिलिकॉन है वो आपका डिसॉल्व कर जाता है इन हॉट एक्वस अल्कलीज। ठीक है, अल्कली मतलब यहाँ पर बेस, सो इट डिसॉल्व्स इन हॉट aqueous alkalis, liberating हाइड्रोजन। ठीक है, और हमारा हाइड्रोजन गैस साथ में रिलीज होगी। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन है प्लस आपका NaOH है ना, NaOH है, आप इसको हीट करेंगे
तो आपके पास यहाँ पे मिल जाता है Na, मतलब ये ना इसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, जो भी हमारे हम यहाँ पे जो भी हॉट एक्वस अल्कलीज लेंगे ना, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस हमारे साथ में यहाँ पे रिलीज होती है। सो Na4SiO4 ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा, प्लस योर H2 गैस इज लाइब्रेटेड हियर। कंप्लीट। तो यहाँ पे हमने देखा जैसे ये हमारा अल्कली है NaOH, इसमें भी हाइड्रोजन हमारा है ना। तो जब भी सिलिकॉन आपका डिसॉल्व होगा, तो अब मैं ना यहाँ पे मैंने पहले ही बोला हॉट एक्वस अल्कली, हॉट एक्वस अल्कली। तो जब मैंने यहाँ पे हॉट एक्वस अल्कली बोला, तो अल्कली बोला, तो तभी तो हमने यहाँ पे क्या किया, तभी हम यहाँ पे हीट लिख रहे हैं, है ना, तभी हम यहाँ पे हीट लिख रहे थे। We were saying alkali. We were saying alkali plus it is hot, ठीक है, hot, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हीट लिखा। आई होप यू गॉट दिस। और कौन सी गैस लाइब्रेट होगी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट, 6th पॉइंट, इट रिएक्ट्स with metals like calcium, magnesium, etc. in an electric arc furnace to form silicates, देखो जो आपका सिलिकॉन है ना, वो कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इनके साथ जब ये रिएक्ट करता है किसके अंदर, इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, तो आपके पास सिलिकाइड्स जो है वो बन जाते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे क्या मतलब हुआ, जैसे सिलिकाइड्स, जैसे कि आपका बन गया Ca2Si, ठीक है, ये एक सिलिकाइड है कैल्शियम का, ठीक है। जैसे आपके पास बन गया Mg2Si, ये भी क्या, ये एक सिलिकाइड है, किसका, मैग्नीशियम का, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो भी मैंने यहाँ पे बताया, जैसे कि कैल्शियम के साथ बनेगा, मैग्नीशियम के साथ वो भी है, प्लस आपका सिलिकॉन भी है, ठीक है। तो ये होता है इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस, इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस। तो ये हमारा हो गया इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात यहाँ पे। इसके अलावा एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, 7th पॉइंट, इट ऑल्सो dissolves in fused Na2CO3 displacing कार्बन, ठीक है। ये हमारा डिसॉल्व करता है किसमें, जो फ्यूज्ड Na2CO3 है, ठीक है, उसमें भी ये हमारा क्या कर सकता है, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। और जो कार्बन है ना उसको डिस्प्लेस कर देता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। तो सिलिकॉन अगर यहाँ पर डिसॉल्व कर रहा है ना, यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगा और क्या करेगा, कार्बन को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब कार्बन की जगह ले लेगा ना, यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा, कौन आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, Na2SiO3, ठीक है, ये बना। अब ये कार्बन बेचारा कहाँ जाए, तो ये अलग से बाहर निकल जाएगा, ये अलग से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके
से हमारा बन जाता है Na2SiO3. आई होप यू गॉट दिस. इट ऑल्सो डिजॉल्व इन द Na2CO3 displacing carbon. You took here Na2CO3 and carbon is displaced from here. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे यूजेस ऑफ सिलिकॉन के बारे में. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूजेस के बारे में. यूजेस ऑफ सिलिकॉन. तो अभी तक हमने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज इसमें कवर करी. सबसे पहले हमने इसका जनरल सा पढ़ा कि हाँ जी ये कौन से ग्रुप का है ना. इसके बारे में हमने देखा कि ये हाँ जी सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है हमारी अर्थ क्रस्ट में. फिर हमने इसका थोड़ा सा इसकी ओर्स के बारे में देखा है. फिर जैसे कि हमने इसमें फेल्डस्पार देखा, क्यूलेनाइट देखा है ना, उसका कंपोजिशन देखा. फिर देन इसकी प्रेपरेशन का तरीका मैंने आपको बताया, जिसमें हम क्या करते थे, जो एलिमेंटल सिलिकॉन है उसको ऑब्टेन करते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ सिलिका, है ना. सिलिका की रिडक्शन हो रही थी, SiO2 की रिडक्शन हो रही थी किसके साथ विद हाई प्योरिटी कोक. ठीक है. फिर उसके बाद जो है मैंने आपको वो सेमीकंडक्टर्स वाली बात बताई कि वेरी हाई प्योरिटी सिलिकॉन इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ द हाईली प्यूरिफाइड SiCl4. ठीक है, वो हमने डिस्कस किया. देन आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बताया कि जब एयर के साथ आपका रिएक्ट करता है सिलिकॉन तो SiO2 बन जाता है, जो कि हमारा क्या होता है, सिलिका होता है. स्टीम के साथ जब अपना सिलिकॉन रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ जब इसको हीट किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस अपनी रिलीज होती है. ठीक है. हैलोजेंस के साथ अगर हम देखें तो हमारे पास बन जाता है SiX4 टाइप, है ना, एक्सेप्ट फ्लोरीन रिमेंबर, जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट करता है. सिलिकॉन आपका कंबाइन करता है कार्बन के साथ एट 2500 केल्विन टेम्परेचर और सिलिकॉन कार्बाइड बन जाता है. सिलिकॉन कार्बाइड अपना होता है कार्बोरंडम एक एक्सट्रीमली हार्ड सब्सटेंस है. देन हमने डिस्कस किया कि सिलिकॉन आपका कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि कैल्शियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ इन एन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, है ना, और सिलिकाइड्स बन जाते हैं. सिलिकाइड क्या आते हैं, जैसे कि Ca2Si, Mg2Si, इस टाइप से, है ना. सिलिकॉन आपका डिसॉल्व होता है हॉट एक्वस अल्कलीज में और हाइड्रोजन गैस अपनी रिलीज हो जाती है. ये आपका डिसॉल्व हो जाता है फ्यूज्ड Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट. तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे क्या कर लेता है, ये इसकी जगह ले लेता है ना, कार्बन की जगह ले लेता है और कार्बन हमारा अलग से बाहर निकल जाता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूजेस. आई होप आपको रिवाइज भी हो गया होगा बच्चे से. नेक्स्ट पढ़ेंगे यूजेस. तो फर्स्ट पॉइंट है यूजेस में, इट इज एडेड टू स्टील. ठीक है, इसको जो है स्टील में ऐड किया जाता है एज फेरोसिलिकॉन. ठीक है. फेरोसिलिकॉन क्या होता है, हमारा एक अलॉय है, नाम से ही पता लग रहा है. फेरो वर्ड जब भी आया तो मतलब आयरन के लिए, है ना. तो ये आपका अलॉय है किसका, अब सिलिकॉन भी यहाँ पे वर्ड आ रहा है, अपना सिलिकॉन भी वर्ड आ रहा है, तो दैट मीन्स ये हमारा एक अलॉय है किसका, ऑफ सिलिकॉन एंड आयरन. सो इट इज ए अलॉय ऑफ your iron and your silicon. ठीक है. तो क्यों ऐड किया जाता है, अब कारण तो होगा, ऐसे ही थोड़ी ना कुछ कोई भी चीज ऐड कर देंगे, है ना. सो टू मेक इट, ताकि ये क्या हो जाए, एसिड के लिए, टू मेक इट रेजिस्टेंट, राइट. इट इज एडेड टू द स्टील एज फेरोसिलिकॉन. ठीक है. फेरोसिलिकॉन क्या है, एक अलॉय है आयरन और सिलिकॉन का, टू मेक इट एसिड रेजिस्टेंट. ठीक है. नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन द सेकेंड पॉइंट, it is used in the
pure form as a starting material for production of silicon polymer। सिलिकॉन पॉलीमर कौन कहलाते हैं? सिलिकॉन्स होते हैं, सिलिकॉन्स जो होते हैं, है ना। सो देखिए प्योर में अगर हम देखें, ठीक है, सो इट इज यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर्मेशन ऑफ द सिलिकॉन पॉलीमर्स, है ना। जैसे सिलिकॉन बनाना है ना, सिलिकॉन पॉलीमर्स बनाने, जैसे कि सिलिकॉन से हमारे, तो स्टार्टिंग में तो क्या लेना पड़ेगा? सिलिकॉन ही लेना पड़ेगा ना। तो स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे यहाँ यूज होता है अपना सिलिकॉन यूज होता है। अच्छा, एक चीज आप याद रखना ना, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, एक चीज ये हमारी यूजेस कंप्लीट है ना। इसके अलावा एक चीज आपको यहाँ पे SiC विच इज योर सिलिकॉन कार्बाइड और योर कार्बोरंडम। तो एक चीज आपको और याद रखनी है ना कि ये हमारा केमिकली इनर्ट है। कौन? सिलिकॉन कार्बाइड। इसके थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए, इसमें साइड में ऐसे ऐड कर इस पॉइंट को, ये हमारा क्या है? केमिकली इट इज अवर हाई केमिकली इनर्ट, अवर हाईली केमिकली इनर्ट। तो ये एक इसमें एडिशनल पॉइंट हो गया, इट इज हाईली केमिकली इनर्ट, ठीक है। और it is used as a semiconductor material, it is as a semiconductor material in, ठीक है, SiC की, सिलिकॉन कार्बाइड की। अब ये पॉइंट मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्योंकि अब इसमें देखो ये एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। एक तो पूछा जा सकता है कि हाँ जी इसको क्या बोलते हैं, तो इसको कार्बोरंडम बोलते हैं, मतलब जो भी यहाँ पे पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है। अब थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए कि हाँ जी, क्योंकि इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है तो पता होना चाहिए कि हाँ जी ये हाईली, मतलब जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है ना कि हाँ जी ये इनर्ट है या ये रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, तो इनर्ट है ये, है ना, इनर्ट नेचर का है, नॉन रिएक्टिव नेचर का है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल इन कटिंग, it is used as a semiconductor material in electronics and cutting tools. अब जो हम ना सिलिकॉन्स होते हैं, जो हमारे सिलिकॉन होते हैं, वो जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि सिलिकॉन हमारे सिलिकॉन के ही पॉलीमर होंगे, ठीक है। तो याद रखना कि जो सिलिकॉन्स होते हैं इनमें कौन सी लिंकेज आती है? कंटेन SiO, ठीक है, ये लिंकेज पाई जाती है SiO। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ ऐसी बहुत सारी यूनिट्स जुड़ी हुई है ना, तो पॉलीमर बन गया। पॉली मतलब मैनी, बहुत सारी यूनिट्स ऐसी जुड़ी हैं तो अपने पास पॉलीमर बन गया। लेकिन कौन यहाँ पे पॉलीमर बनाने के लिए? सिलिकॉन, ठीक है। तो ये हमारा अब चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, राइट। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे MCQ। नेक्स्ट लेक्चर विल बी टुमारो एंड वी विल डिस्कस MCQs रिलेटेड टू दिस पोर्शन, है ना। जो भी हमारा था सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज, फास्फोरस की,
देन ऑक्सीजन, सल्फर। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे। कोई अदर हमें पॉइंट लगेगा इंपॉर्टेंट तो उसको भी साथ के साथ हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। Okay, bye to all of you.